नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि ट्रंप ने जेनरिक दवाओं पर टैरिफ क्यों नहीं लगाया, जबकि बाकी उद्योगों पर उन्होंने भारी शुल्क थोप दिया है? असल में यह उनकी एक ऐसी चाल है जिसने उन्हें न सिर्फ बेनकाब कर दिया है, बल्कि उनकी ये असलियत भी सामने आ गई है कि वे दावे तो बड़े बड़े करते हैं, लेकिन हकीकत में वे एक व्यापारी हैं। ट्रंप की यही व्यापारी बुद्धि टैरिफ लगाने में भी दिख रही है। दुनिया के सबसे बड़े झूठे नेता डोनाल्ड ट्रंप हकीकत में एक ऐसी चालाकी कर रहे हैं जिसे समझते हुए भी देश का मीडिया जनता को यह कहकर भरमा रहा है कि ट्रंप ने कुछ क्षेत्रों को छूट दी है और भारत के लिए ये आपदा में अवसर है। लेकिन पर्दे के पीछे का सच कुछ और है, क्योंकि ट्रंप अगर ये चालाकी नहीं करते तो अमेरिकी जनता उनकी कुर्सी को ही उलट पुलट देती। आज के इस वीडियो में हम ट्रंप की इसी चालाकी को उजागर करने जा रहे हैं, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि ये विश्लेषण न केवल दिलचस्प है बल्कि आपको हैरान भी कर देगा। सबसे पहले आप ये जान लें कि जिस फार्मा सेक्टर पर ट्रंप ने मेहरबानी दिखाई है वह उनकी मजबूरी है, क्योंकि अगर ट्रंप जेनरिक दवाओं पर टैरिफ लगाते तो अमेरिका में हाहाकार मच जाता। आप ये भी जान लें कि अमेरिका हर साल दवाओं पर 600 से 600 बिलियन डॉलर खर्च करता है। ये दवाएं या तो अमेरिकी कंपनियां बनाती हैं या फिर भारत जैसे देशों से इंपोर्ट की जाती है। फार्मा की फार्मेसी कहलाने वाला भारत अमेरिका को हर साल लगभग 9 से 12.5 अरब डॉलर की दवाएं निर्यात करता है। इनमें ज्यादातर जेनरिक होती हैं, यानी वे सस्ती दवाएं जो ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 80-90% तक सस्ती होती हैं। अब सवाल यह उठता है कि ये 9 अरब डॉलर की दवाएं अमेरिका के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। अगर हम आंकड़ों में बात करें तो अमेरिका का कुल दवा आयात 200 से 250 अरब डॉलर का है। तो 9 अरब डॉलर का भारत का हिस्सा लगभग 4.5% होता है, लेकिन भारत के लिए यह बहुत बड़ा है। ट्रंप ने 2 अप्रैल को कई उत्पादों पर टैरिफ लगाने की घोषणा की। इसमें ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल और स्टील प्रमुख है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि फार्मा इंडस्ट्री, खासकर भारत से आने वाली जेनरिक दवाएं, इस टैरिफ से बाहर रखी गई है। क्यों? क्योंकि ट्रंप ये जानते हैं कि फार्मा पर टैरिफ लगाने से हेल्थ बीमा करने वाली कंपनियों के साथ ही अमेरिकी अस्पताल और डॉक्टर्स की लॉबी उनकी हालत पतली कर देती। इसलिए ट्रंप ने अमेरिकी लोगों की भलाई का नाटक करके एक ऐसी चालाकी दिखाई है जिससे सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी। तो चलिए टैरिफ की आड़ में इस चालाकी को सिलसिलेवार उजागर करते हैं। अमेरिका जेनरिक दवाओं पर सबसे ज्यादा निर्भर है। इन सस्ती दवाओं से 2022 में अमेरिकी स्वास्थ्य प्रणाली को 219 अरब डॉलर की बचत हुई थी। अगर ट्रंप इन पर टैरिफ लगाते तो दवाओं की कीमतें बढ़ जाती और इसका सीधा असर मध्यम और निम्न वर्ग पर पड़ता। ट्रंप ये अच्छे से जानते हैं कि अगर कीमतें बढ़ी तो अमेरिकी जनता और फार्मा कंपनियां उनके खिलाफ हो जाएंगी। इसलिए घरेलू विरोध से बचने के लिए ट्रंप ने फार्मा को टैरिफ सूची से बाहर रखा। ट्रंप ये भी जानते हैं कि अगर उन्होंने फार्मा पर टैरिफ लगाया तो उनकी लोकप्रियता में गिरावट आ सकती है। अमेरिकी जनता सस्ती दवाओं, विशेषकर भारत से आने वाली जेनरिक दवाओं को बहुत पसंद करती है। साथ ही फार्मा कंपनियां और बीमा कंपनियां भी ये दबाव डालती रहती है, क्योंकि जेनरिक दवाएं उनकी लागत भी कम रखती है। इस वजह से ट्रंप ने फार्मा को टैरिफ सूची से बाहर रखा, लेकिन बाकी उद्योगों पर भारी टैरिफ लगा दिया जहां घरेलू दबाव कम था। यह साफ तौर पर वैसी ही चालाकी है जैसी अभी भारत की
सत्तारूढ़ पार्टी करती है, यानी जनता को खुश रखो लेकिन व्यापार में फायदा भी उठाओ। इस चाल का एक और पहलू है। ट्रंप ने यह सोचा कि अगर दवाओं की कीमतें बढ़ी तो उनकी नीतियों की आलोचना होगी और उनके लिए ये कदम राजनीतिक रूप से घातक साबित हो सकता है। ट्रंप को यह भी पता है कि अगर उन्होंने फार्मा पर टैरिफ लगाया तो भारत जैसे देश जवाबी कार्रवाई भी कर सकते हैं, जो अमेरिका के अन्य निर्यात को भी नुकसान पहुंचा सकता है। भारत और अमेरिका के बीच लगभग 190 अरब डॉलर का व्यापार होता है और फार्मा इसका एक बड़ा हिस्सा है। ट्रंप ने संतुलन को बनाए रखा, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह संतुलन अमेरिकी जनता के लिए था या उनकी अपनी सत्ता के लिए। कई विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप ने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि वे जानते थे कि सस्ती दवाओं की कमी से उनके खिलाफ जनता का गुस्सा फूट सकता है, जो उनके लिए बड़ा खतरा बन सकता है। ट्रंप की यह चालाकी उन्हें न सिर्फ बेनकाब करती है, क्योंकि वे ये कहते हैं कि अमेरिका को फर्स्ट रखना चाहते हैं, लेकिन उनकी नीतियां दिखाती हैं कि वे अपने राजनीतिक लाभ के लिए विदेशी देशों पर निर्भर रहने को तैयार हैं। जेनरिक दवाओं को टैरिफ से बाहर रखना भी ऐसा ही एक कदम है। सच यह है कि ट्रंप ने घरेलू फार्मा इंडस्ट्री को मजबूत करने की बजाय सस्ते इंपोर्ट पर भरोसा किया। यह उनकी कमजोरी को उजागर करता है। वे बड़े दावे तो करते हैं, लेकिन उनके फैसले अक्सर अपनी राजनीतिक सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं, न कि अमेरिकी राष्ट्रहित को। तो दोस्तों, यह थी ट्रंप की वो चालाकी जो अब बेनकाब हो गई। वे सस्ती दवाओं के बहाने अपनी राजनीतिक और आर्थिक रणनीति चला रहे हैं, लेकिन इसका असर अमेरिकी जनता पर नहीं पड़े, इसलिए फार्मा को उन्होंने बाहर रखा। ट्रंप ने अपनी चालाकी छुपाते हुए दवाओं पर रहम बाकी पर वार किया। डोनाल्ड ट्रंप की यह रणनीति दिखने में मासूम है, लेकिन इसके पीछे गहरी राजनीति छुपी हुई है। अगर आंकड़ों में देखें तो अमेरिका का कुल दवा आयात जो 200 से 250 अरब डॉलर का है, उसमें सस्ती जेनरिक दवाओं का बहुत बड़ा हिस्सा है। अब सवाल उठता है कि आखिर ट्रंप ने यह फैसला क्यों लिया। नंबर एक, अमेरिका की 60% से अधिक जनसंख्या जेनरिक दवाओं पर निर्भर है। 2022 में इन दवाओं से अमेरिकी स्वास्थ्य प्रणाली को 219 अरब डॉलर की बचत हुई थी। अगर इन पर टैरिफ लगाया जाता तो अमेरिकी खजाने को सीधे सीधे 219 अरब डॉलर का नुकसान होता। वैसे भी ट्रंप को राज्यों तथा सीनेट और निचले सदन की सीटों के लगातार होने वाले चुनाव जीतते रहने के लिए अमेरिकी जनता को खुश रखना है। महंगी दवाएं उनकी छवि खराब कर सकती थी, इसलिए उन्होंने फार्मा इंडस्ट्री को टैरिफ से बाहर रखा। इसके अलावा अमेरिकी फार्मा कंपनियां भी चाहती हैं कि उन्हें सस्ती जेनरिक दवाएं मिलती रहें, ताकि वे अपना मोटा मुनाफा बरकरार रख सकते हैं। ट्रंप के लिए यह भी जरूरी था कि वे अपने समर्थकों को दिखाएं कि अमेरिकी व्यापार को बचाने के लिए वे टैरिफ का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन फार्मा सेक्टर को छूट देकर वे यह भी सुनिश्चित करना चाहते थे कि जनता उनके खिलाफ न हो जाए। अगर ट्रंप फार्मा उत्पादों पर टैरिफ लगा देते तो न केवल अमेरिकी जनता बल्कि बीमा कंपनियां और अस्पताल भी प्रभावित होंगे। यह सीधे सीधे उनकी चुनावी रणनीति को नुकसान पहुंचाता, क्योंकि ट्रंप को अपनी लोकप्रियता भी बरकरार रखनी है। वे ये दिखाना चाहते हैं कि वे अमेरिकी उद्योगों को बचा रहे हैं, लेकिन साथ ही वे यह भी चाहते हैं कि जनता को महंगी दवाओं का सामना न करना पड़े। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि यह अस्थायी राहत है। यदि अमेरिका भविष्य में अपनी नीति बदलता है और जेनरिक दवाओं पर टैरिफ लगा देता है तो भारत की फार्मा इंडस्ट्री को बड़ा झटका लग सकता है।
क्योंकि ट्रंप स्वयं को अमेरिका फर्स्ट का नेता बताते हैं, लेकिन उनके फैसले कई बार उनकी घरेलू राजनीति से प्रेरित होते हैं। इस मामले में भी उन्होंने दिखाया है कि वे व्यापारी पहले और राजनेता बाद में हैं। उन्होंने जनता को महंगी दवाओं से बचाकर अपनी लोकप्रियता बनाए रखी है, लेकिन साथ ही यह भी सुनिश्चित किया कि अमेरिकी फार्मा कंपनियां और बीमा कंपनियां भी खुश रखें। यह उनकी एक सोची समझी चाल है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ट्रंप का यह फैसला सही था, या फिर यह सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, हिंदी हेडलाइन को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसे दिलचस्प विश्लेषण लाते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।